मित्रों, हम कालाठवें सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं और इस सूत्र को स्पष्ट करते हुए मैंने बताया कि जो काल विशेष के वाचक प्रातिपदिक होते हैं उनसे शेष अर्थों में ठय प्रत्यय होता है। और इस संदर्भ में ये भी आपको बताया गया कि ये अण का अपवाद है और अण प्रत्यय तो नैसर्गिक औत्सर्गिक प्रत्यय इस सब के साथ होता ही है। अन्यथा यदि अगर नया कोई प्रत्यय बताया गया हो, अलग बताया गया हो, तो फिर वो होता है। तो ये अपवाद है अण का। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कालवाची शब्दों में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो वृद्धि संज्ञक है, वृद्ध हैं, जिनमें पहला जो अच है वो वृद्धि है। तो वृद्धाच्छ सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, जिनका भी पहला अच वृद्धि संज्ञक होता है उनको वृद्ध कहते हैं। तो अगर कालवाचक शब्द है लेकिन वृद्ध संज्ञक है तो उससे तो वृद्धाच्छ सूत्र द्वारा छ प्रत्यय प्राप्त होता है। तो फिर ठय प्रत्यय कैसे होगा उनसे? तो यहाँ पे ये जो वृद्धाच्छ सूत्र है इसका हम संख्या देखेंगे। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 114 सूत्र है और जो कालाठ है वो चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 11वां सूत्र है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि कालाठ जो है इस सूत्र से परवर्ती है, इसलिए का परत्वात् बाधते, क्योंकि कालाच्छ सूत्र परवर्ती है, पूर्ववर्ती है। कालाठ है परवर्ती है, वृद्धाच्छ पूर्ववर्ती है। तो इसलिए परत्व होने के कारण, परवर्ती होने के कारण जो कालाठ सूत्र है ये वृद्धाच्छ सूत्र को बाधित करता है। क्यों बाधित करता है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सूत्र विप्रतिषेधे परम कार्यम। जब दो सूत्र तुल्य बल विरोध वाले एक साथ प्राप्त होते हैं तो जो परवर्ती होता है उससे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर परवर्ती क्या है? कालाठ है। तो इसलिए कालाठ सूत्र वृद्धाच्छ सूत्र का बाध कर देता है, अर्थात छ प्रत्यय नहीं होता, ठय प्रत्यय होता है। तो उदाहरण है जैसे अब कौन कौन से शब्द आते हैं काल विशेषवाचक में? जैसे मास शब्द है, तो मास शब्द महीना जिसका अर्थ होता है और एक कालवाचक है, काल विशेषवाचक। तो मास शब्द इसका म का जो आ है वो वृद्धि है और ये वृद्ध संज्ञक है, परंतु यहाँ छ प्रत्यय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कालवाचक होने के कारण इससे ठय प्रत्यय होकर छ प्रत्यय का बाध हो जाता है। तो मास से ठय प्रत्यय करने पर ठ के स्थान पर इक हो जाता है, ठस्य एकः, तो मासिक बनता है। इसी तरह से अर्धमास शब्द है, अर्धमास मीन्स आधा महीना, आधा महीना मतलब 15 दिन हो गए, तो ये भी कालवाचक है। तो अर्धमास शब्द से जब हम ठय प्रत्यय करते हैं तो यहाँ पे देखिए अर्धमास का जो अ है इस आदि वृद्धि हो जाएगी तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा, क्योंकि ठय प्रत्यय का य इत संज्ञक है और जिसका य ण इत संज्ञक होता है उसकी आदि वृद्धि हो जाती है तद्धित प्रत्यय परे होने पर। तो यहाँ पे अ को आ हो गया, तो अर्धमासिक हो गया ठस्य इक करके। इसी तरह संवत्सर, संवत्सर मीन्स एक संवत्सर, एक वर्ष, ये भी कालवाचक है। तो संवत्सर शब्द से ठय प्रत्यय होकर स के अ को वृद्धि करके सांवत्सरिकः ये रूप बना। तो यहाँ इनका अर्थ क्या है? देखिए शेष अर्थों में है ना, तो शेष मासिक अर्थात मासे भवः, अर्धमासिक अर्धमासे भवः, सांवत्सरिकः संवत्सरे भवः। तो इस तरह से तत्र भवः इन अर्थों में यहाँ पर ये ठय प्रत्यय किया गया। तो शेष उन सूत्रों से प्राप्त हुआ कि शेष कौन से शेष अर्थ में प्रत्यय होगा और प्रत्यय क्या होता है, ये इस सूत्र से हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक और शब्द है सायं प्रातः, सायं प्रातः। उसके लिए एक वार्तिक की आवश्यकता है कि अव्यया नाम भ मात्रे टीलोपः। अब जब हम सायं प्रातः इसको बनाते हैं तो सायं प्रातः कैसे बनता है? सायं च प्रातः च, जब हम का द्वंद्व समास करते हैं तो सायं प्रातः ये शब्द बन जाता है और ये अव्यय है। सायं प्रातः एक अव्यय है।
तो अब यहाँ पे सायं प्रातः किया और तत्र जातः या तत्र भवः, इन दो शेष अर्थों में हम प्रत्यय जब लगाते हैं तो कालवाचक है ये। सायं प्रातः में शाम और सुबह, तो ये कालवाचक है और कालवाचक होने के कारण सायं प्रातर, प्रातः जो है ना, जो मूल शब्द प्रातर है, तो सायं प्रातर इस शब्द से हमने ठय प्रत्यय किया। अब ठय प्रत्यय करा तो उसके बाद ठ को इक कर दिया। अब ठ को जब इक किया तो हमारे पास सायं प्रातर और इक हो गया। अब यहाँ पर ये एक प्रश्न उठता है कि ये यद्यपि तद्धित प्रत्यय परे है, तो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है नस तद्धिते। अब नस तद्धिते सूत्र जो है वो ये कहता है कि भ की जो टी है वो उसका जो अन है उसका लोप होता है यदि तद्धित प्रत्यय परे हो। नस तद्धिते सूत्र भ की टी के अन का लोप करता है जब तद्धित प्रत्यय परे हो। अब सायं प्रातर देखिए, ये भ है, इसकी भ संज्ञा है। भ संज्ञा के लिए मैंने आपके सामने बहुत बार इसको स्पष्ट किया है, इसलिए भ संज्ञा है और ठय प्रत्यय है, ठय का इक हो गया। अब यहाँ पर भ की टी कौन सी है? सायं प्रातर में टी क्या है? टी है अर, त का अ और र, ये टी है, तो टी होने के कारण अर टी है। लेकिन जो हमारा सूत्र है नस तद्धिते, उसके अनुसार टी अन हो तभी लोप होता है, तो यहाँ पे तो अर का लोप प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए वार्तिक दिया आचार्य कात्यायन ने कि यदि अव्यय हैं, जो अव्यय होते हैं उनकी भ संज्ञा ही अगर हो जाती है, भ मात्रे, भ संख्या होने पर ही भले ही टी अन ना भी हो तब भी उस टी का लोप हो जाएगा। तो इस वार्तिक की सहायता से सायं प्रातर की जो टी है और अर, इसका लोप प्राप्त हो जाएगा, संभव हो जाएगा, अन्यथा अन ना होने के कारण नहीं हो पाता। तो जब हमने टी का लोप कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया? सायं प्रात, तो हलंत हो जाएगा सायं प्रात, और इक जोड़ेंगे तो सायं प्रातिकः या सायं प्रातिकम, ये हमारे पास रूप बनेगा और ये अव्यय है। इसी प्रकार से देखिए पुनः पुनः, पुनः पुनः, इससे जब हम पुनः पुनः भवः, पुनः पुनः जातः, बार बार होने वाला, तो यहाँ पर अगर हम ठय प्रत्यय करते, कालवाचक है ना, बार बार होने वाला मतलब ये भी काल को स्पष्ट करता है कि एक समय में नहीं बार बार हुआ। तो पुनः और पुनर् शब्द है, तो इसको जब हम ठय प्रत्यय करते हैं तो यहाँ पर भी क्योंकि ये अव्यय है, पुनः पुनर्, ये अव्यय होने के कारण इसकी भी टी न और अ, न के अ और र, अर, इनका लोप हो जाएगा। तो जब लोप हो जाएगा तो पुनः पुन और इक होगा, और उसके बाद पुनः के उकार को यहाँ पे तद्धिते श्वचाम आदि से तो वृद्धि होगी ही होगी, तो पौनः पुनिकः ये रूप बनेगा। तो ये यहाँ ध्यान देना है कि पुनर के अर का और प्रातर के अर का लोप पाणिनि सूत्र द्वारा नहीं हो पाएगा। उसके लिए वार्तिक की आवश्यकता पड़ेगी कि अगर इनकी भ संज्ञा है तो अर के बिना भी, अन के बिना भी और कुछ भी अगर टी संज्ञक है तो उसका लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कालवाचक को देखा, किस तरह से इनसे कालवाचकों से प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे दो उदाहरण साहित्य से भी दिए जाते हैं, क्योंकि साहित्य में यदि इस तरह के कुछ शब्द प्राप्त होते हैं और उनमें कुछ मतभेद है या अर्थ वो प्रत्यय नहीं दिया गया है, तो उन पर भी चर्चा करना अनिवार्य होता है। इसलिए यहाँ पे एक दो उदाहरण दिए गए हैं टीकाकारों द्वारा व्याख्या करते हुए। तो उसमें कथम तरही, अब ये प्रश्न उठाया गया कि शार्वरस्य तमसो निषिद्धये इति कालिदासः
अब कालिदास ने प्रयोग किया है शार्वरस्य तमसो निषिद्धये इस वाक्य का, और उन्होंने शार्वरस्य, शार्वर, शर्वरी से शार्वर बनता है, और शर्वरी जो है रात्रि के लिए प्रयुक्त होता है। तो रात्रि के अंधकार को रोकने के लिए ये एक इस पद्य के पंक्ति का अर्थ है। यहाँ प्रश्न ये है कि उन्होंने शार्वर क्यों करा। शार्वर जो है शर्वरी से अण प्रत्यय लगकर शार्वर बनता है। तो कालिदास ने यहाँ पे, क्योंकि शर्वरी शब्द कालवाचक है, ठय प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने शार्वरिक ना करके शार्वर किया, जो कि ठय अण प्रत्यय लगकर बनता है, प्राग दिव्य तो अण, जबकि कालवाची होने के कारण आचार्य पाणिनि के सूत्र के अनुसार ठय प्रत्यय होना चाहिए था, शार्वरिक होना चाहिए था, ना कि शार्वर। तो इसके लिए कहा गया। और इसी तरह से एक और उदाहरण भी लेते हैं। अनुदित औशस राग, अनुदित औशस राग, औशस, औशस उषस शब्द है, उषा काल, अर्ली मॉर्निंग के समय को कहते हैं, प्रातः काल के समय को। तो उषस ये कालवाचक है, और इसको हम अण प्रत्यय करके ये रूप बनता है औशस। तो औशस क्यों बनाया, जबकि औशसिक होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये प्रयोग भारवी ने किया है अपने काव्य में। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है, क्या इन कवियों ने जो है अशुद्ध प्रयोग किया है? तो ऐसा नहीं। इसके लिए कहा कि अपभ्रंशा एव एते इति प्रामाणिका। जो प्रामाणिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये अपभ्रंश शब्द हैं। अपभ्रंश का अर्थ जानते हैं ना, कि मूल शब्द जो था उससे धीरे धीरे परिवर्तन होते होते ये रूप बन गया, अर्थात ये अपभ्रंश शब्द हैं। तो इस प्रकार से जब हम ये देखते हैं कि जो साहित्यिक प्रयोग हैं उनमें क्यों परिवर्तन है, तो ना कवि को हम कह सकते हैं इतने बड़े महान कवि उन्होंने अशुद्ध प्रयोग किया, ये भी नहीं हो सकता, और आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र दिए उनका अलग अलग प्रयोजन हमें बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो शार्वर शब्द है, जिसके लिए मैंने बताया कि शर्वरी शब्द से अण प्रत्यय करते हैं, और तत्र जातम इस अर्थ में प्राग दिव्य तो अण से, क्योंकि अब ठय प्रत्यय नहीं हुआ यहाँ पे, तो प्राग दिव्य तो अण प्रत्यय होता है। अब आगे जो सूत्र हैं वो है श्राद्धे शरदा। अभी हमने पढ़ा कालाठय, वो एक सामान्य रूप से बताया गया सूत्र में कि कालवाची जो भी शब्द है उससे ठय प्रत्यय करना चाहिए, अण प्रत्यय नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक सूत्र जो हमारे सामने है वह श्राद्धे शरदा, अर्थात श्राद्ध अर्थ में जब शरद शब्द का प्रयोग किया जाता है, शरद ऋतु की बात कर रहे हैं, तो शरद ऋतु कालवाचक है। तो जब हम शरद शब्द का प्रयोग श्राद्ध के संदर्भ में करते हैं तो उससे ठय प्रत्यय होता है। शरद शब्दात ठय प्रत्ययो भवति श्राद्धे अभिधेये। लेकिन श्राद्धे अभिधेये, तो इसका मतलब ये है, ये तो पूर्व सूत्र से भी प्राप्त हो जाता है, कालाठ ठय सूत्र से, कि कालवाचक हो तो ठय प्रत्यय होता है। तो इसके लिए ये अलग से दे दिया कि शरद शब्द वो भी तो कालवाचक है, तो श्राद्ध अर्थ में उससे ठय प्रत्यय कर दिया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि आगे अभी एक सूत्र आएगा जिस सूत्र पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगी, और वो सूत्र है संधि वेलाद ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण। इस सूत्र का ये अपवाद है। क्या इस सूत्र का अपवाद क्या है कि संधि वेला को बाद में स्पष्ट करूंगी। ऋतु, यह ऋतु शब्द को ले लेते हैं, इसमें कहा ऋतु वाचक जो शब्द है उनसे अण प्रत्यय लगता है। तो यही बात यहाँ पे श्राद्धे शरदा शरद ऋतु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि शरद कालवाचक है, लेकिन एक विशेष ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है, और उसके लिए हमें अलग सूत्र दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो ऋतुवाचक शब्द होते हैं उनसे अण प्रत्यय लगता है। उसी अण प्रत्यय को रोकने के लिए
श्राद्धे श्रद्धा सूत्र दिया गया है कि शरद शब्द यद्यपि ऋतुवाचक है, लेकिन जब इसका प्रयोग श्राद्ध अर्थ में किया जाएगा, श्राद्ध के लिए किया जाएगा, तो इससे अण प्रत्यय नहीं होगा, ठय प्रत्यय होगा। तो यहाँ देखिए ठय प्रत्यय लगने पर जैसे श्राद्ध इति च कर्म। अब एक बात और भी यहाँ पे, श्राद्ध जो है श्रद्धा से भी श्राद्ध बनता है, श्रद्धावान पुरुष श्राद्ध, तो ये भी श्राद्ध शब्द बनता है, और श्राद्ध जो है जो पितरों के लिए किए जाते हैं उनको भी। तो यहाँ ये बात भी स्पष्ट होना अनिवार्य है कि यहाँ श्राद्ध कौन सा अर्थ है। तो श्राद्ध इति च कर्म गृह्यते, श्राद्ध कर्म जो है उसके लिए यहाँ ये शब्द प्रयोग किया गया है। अर्थात जब श्राद्ध कर्म अर्थ के लिए शरद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ठय प्रत्यय होता है, अन्यथा अण प्रत्यय ही होता है। तो जैसे अब हमने कहा ठय प्रत्यय करते हैं तो हमारा शब्द क्या बनेगा, शारदिक। शरद शब्द से ठय प्रत्यय किया, ठ के स्थान पर इक किया, श के को आदि वृद्धि की, तो शारदिक हमारा जो रूप बना, ये शारदिक विशेष रूप से यदि मैं शरद काल में होने वाला कहें तो ये श्राद्ध के लिए प्रयोग करेंगे। यदि हम ये शब्द को हम कहते हैं शरद काल में होने वाले नवरात्र, उसके लिए शारदिक शब्द प्रयोग करेंगे तो ये हमारा अशुद्ध प्रयोग है। लेकिन जब हम श्राद्धों के लिए शब्द प्रयोग करेंगे कि शरद काल में होने वाला श्राद्ध, तो उसके लिए ठय प्रत्यय लगाकर शारदिक शब्द ही बनाएंगे, अन्यथा शारदम ये शब्द बनेगा। तो शारदम कैसे बनेगा, ऋतुवाचक होने के कारण इससे अग्रिम सूत्र जो आएगा उससे अण प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर भाषा में प्रयोग के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थ का अनर्थ हो जाता है यदि हम शारदिक जो है वो श्राद्ध के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द यदि हम नवरात्र इत्यादि या किसी शुभ और किसी शुभ के लिए के अर्थ में प्रयोग कर दें तो वो हमें वो शब्द जो है वो उस फल को देने वाला नहीं होता है। तो इसलिए जब श्राद्धों की बात होती है, शरद काल में होने वाले श्राद्ध तो शारदिकम, और जब अन्य अर्थ में होगा तो शारदम शब्द प्रयोग होगा। शरद काल में और कुछ भी आता है कार्य, शरद काल में होने वाला कार्य, वो सब शारदम अण प्रत्यय लगाकर किया जाता है। अब अभी हमने पढ़ा शरद शब्द के विषय में कि शरद शब्द का प्रयोग श्राद्ध के लिए यदि किया जाता है तो हम ठय प्रत्यय करते हैं। अब इनमें भी और बताया अगला सूत्र, विभाषा रोग आतपयो। शरद शब्द के संबंध में ही है कि यदि जब हम शरद शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं रोग के लिए या आतप के लिए, आतप में धूप के लिए, रोग या धूप के लिए जब हम शरद शब्द का प्रयोग करते हैं तो विकल्प से क्या हो जाता है, ठय प्रत्यय होता है। तो ठय प्रत्यय का विकल्प कर दिया। देखिए अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि शरद शब्द से ठय प्रत्यय किस अर्थ में होता है, नियत रूप से, और विकल्प से कहाँ होता है, तो जब रोग के लिए या आतप अर्थात धूप के लिए शरद शब्द को प्रयोग करते हैं तो फिर ठय प्रत्यय नित्य रूप से नहीं होता, तब विकल्प से होता है। तो ठय भी हो जाता है और अण भी हो जाता है, दोनों रूप से ही होते हैं, वहाँ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे ये भी ऋत्वणोपवादः, शरद शब्द ऋतुवाचक है, ऋतुवाचक होने के कारण नित्य रूप से अण प्रत्यय प्राप्त हो रहा है, ठय नहीं होगा, लेकिन उसके अपवाद के रूप में विभाषा रोगातपयो ये सूत्र दिया गया कि अर्थ देखना है हमें कि किस अर्थ के लिए, किसके लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो जैसे हम रोग के लिए यदि करते हैं शरद काल में होने वाला रोग, तो हम ठय प्रत्यय भी कर सकते हैं, शारदिको रोगा, और गर्मी शरद काल की धूप के लिए प्रयुक्त करें तो शारदिक आतपः, ये दोनों प्रयुक्त होते हैं। और अगर हम अण प्रत्यय लगाकर भी प्रयुक्त करते हैं तो शारदो रोगा भी ठीक है, शारदा आतपः भी ठीक है। तो यहाँ देखिए ये समझना है कि जहाँ पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त हो रहा था ठय प्रत्यय, वहाँ प्रस्तुत सूत्र से
इन दो के लिए, रोग और धूप के लिए जब प्रयोग करेंगे शरद शब्द, तो फिर ठय प्रयोग भी, ठय से प्रयोग भी ठीक है और अण प्रत्यय का प्रयोग करके भी शुद्ध होता है। ठय का इससे हुआ और अण हमें किससे प्राप्त हो रहा था, वो हमें संधि सूत्र से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ दोनों का ही प्रयोग हो जाएगा। अब इस सूत्र में कहा कि शरद शब्द का प्रयोग रोग और आतप के लिए होगा ना, तभी इससे विकल्प होगा ठय और अण का। लेकिन अगर रोग और आतप अर्थ नहीं है तो क्या होगा? रोग आतपयोरिति किम शारदम दधी, शरद काल में प्राप्त होने वाली, उत्पन्न बनने वाली दधी, दही जो शरद काल में प्राप्त होती है, शरद काल में बनाई जाती है, उस दही को शारदम दही कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ठय प्रत्यय नहीं हुआ और उसके बाद आपका विभाषा भी नहीं हुई, विकल्प भी नहीं हुआ, अपितु ऋतुवाचक होने के कारण यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो गया? अण प्रत्यय हो गया। तो ये इस प्रकार से शरद शब्द से इन तीनों सूत्रों को देखते हुए हमें कार्य करना है। अब अगला सूत्र जो हमारे सामने है, जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको भी दिया था, उस सूत्र की व्याख्या हम करेंगे और वो सूत्र है संधि वेलादृतु नक्षत्रेभ्यो अण। इस सूत्र में जो शब्द दिए गए हैं उनको जरा हम संधि विच्छेद जब करते हैं तो संधि वेलाद्युतु, तो संधि वेलादि, संधि वेला आदि, संधि वेलादि ये संधि हो गई दीर्घ संधि। उसके बाद ऋतु, तो वेला आदि में से इकार और ऋतु का री, इन दोनों के स्थान पर जब हम संधि कर लेते हैं कोई अण चीज से, तो संधि वेलाद्य और यह हो गया, ई के स्थान पर ऋतु को मिला दिया तो संधि वेलाद्य ऋतु, फिर नक्षत्रेभ्यो अण। तो कौन कौन से शब्द इस सूत्र में आ गए? और ये ध्यान रखिए कि पूर्व सूत्र जो कालाट ठय सूत्र है उसमें कालात की अनुवृत्ति यहाँ आ रही है, अर्थात ये शब्द कालवाचक होने चाहिए, कालात इत्येव, कि कालवाचक होने पर ही ये सूत्र प्रयुक्त होगा। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ संधि वेला आदिभ्याम, संधि वेला आदि एक है अर्थात संधि वेला आदि अर्थात संधि वेला आदि गण में पढ़े गए। उसके बाद ऋतु और ऋतुवाचक जिनका अर्थ ऋतु है, और नक्षत्रेभ्यो नक्षत्रवाचक, तीन प्रकार के शब्दों के लिए बताया और कालवाची होने चाहिए। संधि वेला आदि गण में पड़े हुए शब्द, ऋतु अर्थ वाले शब्द और नक्षत्रवाचक शब्द, ये सब कालवाचक हैं। तो इनसे अण प्रत्यय होगा, शैशिक है और ठयों अपवादः, और ये ठय का अपवाद है क्योंकि कालाट ठय सूत्र तो कालवाचिक प्रत्येक शब्द को ठय प्रत्यय करता है, लेकिन ये सूत्र कालवाचियों में जो संधि वेला आदि गण में आ गए या ऋतुवाचक हो गए या नक्षत्रवाचक हो गए तो उनसे ठय प्रत्यय ना होकर अण प्रत्यय होगा। अणग्रहणम वृद्धाच्छस्य बाधनार्थम। अब एक और बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इन शब्दों में संधि वेला आदि गण में पड़े गए शब्द, ऋतुवाचक शब्द और नक्षत्रवाचक शब्द, इन शब्दों में कई शब्द ऐसे होंगे जिनकी वृद्ध संज्ञा होगी, उनके लिए भी ये वृद्धा छ से छ प्रत्यय न होकर उनको भी अण प्रत्यय होगा प्रस्तुत सूत्र के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे अण जो है वृद्धाच्छ सूत्र का बाध करने के लिए कहा। पूर्व में भी मैंने बताया वृद्धाच्छ सूत्र पूर्ववर्ती है और ये अण करने वाला सूत्र यहाँ पे 8 3 16 ये भी परवर्ती है। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र के कारण ये जो वृद्धाच्छ सूत्र से जो छ प्रत्यय प्राप्त होता है वो भी नहीं होगा, उसका बाध हो जाएगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, देखिए कालवाचक भी होना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है कि वो कालवाचक शब्द क्या है।
तो कालवाचक शब्द यदि शरद शब्द है कालवाचक, उसके लिए अलग है, और शरद शब्द श्राद्ध अर्थ में प्रयुक्त होगा तो ही ठय प्रत्यय होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी तरह से अगर आतप और रोग अर्थ में शरद शब्द प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर विकल्प होगा, अर्थात दोनों ही प्रत्यय हो जाएंगे, ठय भी हो जाएगा और अण भी हो जाएगा। उसके बाद ये प्रस्तुत सूत्र में बताया कि कालवाचक शब्द संधि वेला आदि गण में पड़े हुए में से है, ऋतुवाचकों में से है या नक्षत्रवाचकों में से है, तो उनको अण प्रत्यय होगा, ठय नहीं होगा। ठय प्राप्त हो रहा है लेकिन नहीं होगा। तो इनके उदाहरणों को हम देखते हैं कि पहला कहा संधि वेला आदि, अर्थात संधि वेला आदि गण में पड़े हुए शब्द, तो इसमें पहला शब्द ही है संधि वेला। तो संधि वेला से जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो हमारा क्या रूप बनता है? अण प्रत्यय करने पर आदि वृद्धि होती है, सांधि बन गया, संधि का सांधि और वेला, उसके बाद सांधि वेला और यहाँ पे अण प्रत्यय, और जब हम अण प्रत्यय करते हैं वेला के आकार का लोप हो जाता है यस्येति च से, तो सांधि वेल रह जाता है, और फिर उसके बाद अण का अ मिलाएं तो सांधि वेल पूरा एक शब्द बनता है, और नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में सांधि वेलम बनता है। इसी तरह से देखिए संध्या, अब सांधि वेलम का मीनिंग क्या हो गया, अर्थ क्या हुआ? संधि वेलायाम भवा और संधि वेलायाम जाता। संधि वेला में जो हुआ कार्य उसको सांधि वेलम कहते हैं, संधि वेला में जो उत्पन्न हुआ है उसको भी सांधि वेलम कहते हैं। ये शैक्षिक तत्र जाता तत्र भवा ये अर्थ दिए गए हैं, इनसे संबंधित सूत्र दिए गए हैं शेष प्रकरण में जो तालिका में मैंने आपको बताए हैं। सांध्यम भी इसी तरह, संध्या शब्द भी संधि वेला आदि गण में पढ़ा गया है, इसलिए संध्या शब्द से प्रस्तुत सूत्र द्वारा संधि वेला आदि गण होने के कारण अण प्रत्यय होगा। तो संध्या से अण प्रत्यय, संध्या के स के अ को वृद्धि, सांध्या बन जाएगा। उसके बाद आ, सांध्या का आ यस्येति च से लोप हो जाएगा, सांध्य, और अण का अ सांध्य पूरा बनेगा, नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में सांध्यम बनेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि संधि वेला आदि में पढ़े गए शब्द, तो उनका उदाहरण मैंने आपको अभी स्पष्ट किया। अब ऋतुवाचक शब्दों की बात करें तो ऋतुवाचक शब्दों से जो रूप बनते हैं वो है ग्रीष्मम, शैशिरम, अर्थात ग्रीष्म शब्द से ग्रीष्म ऋतुवाचक है, शिशिर से शैशिर। तो ये कैसे बनते हैं? ये भी शिशिर से अण प्रत्यय किया, शी के इकार को ऐ हो जाएगा वृद्धि, शैशिर बन जाएगा। ग्रीष्म के इकार को भी वृद्धि हो जाएगी, ग्रीष्म। तो ग्रीष्म काल में होने वाला ग्रीष्मे भवम या फिर आपका ग्रीष्मे जातम, तो यहाँ पे अण प्रत्यय होगा। और नक्षत्र के उदाहरण है, नक्षत्र के तैशम और पौष्यम। तैशम तिष्ये भवम या तिष्ये जातम तैशम बनता है, और पौषे जातम पौष में उत्पन्न होने वाला पौष नक्षत्र तो पौषम, ये रूप हमारे सामने निष्पन्न होते हैं। इनके विस्तृत रूप किस प्रकार से बनते हैं ये मैं आपके सामने अगले में बताऊंगी विस्तार से। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।